पुष्पा नगरी नाम के एक गांव में रहने वाले सभी लोग बहुत ही दयालु और श्रद्धालु थे। वे सभी ईश्वर की चमत्कारी शक्तियों को मानने वाले थे। चतुर उस गांव का इकलौता पुजारी था जो कि एक मंदिर में बैठता था। उसके मंदिर में सुबह से शाम तक बहुत से लोग आते और खूब सारा चढ़ावा चढ़ाकर जाते। वाह महाराज, आपका ये पैतरा तो काम आ गया। कहाँ तो हम निर्धन सड़कों पर भीख मांगा करते थे और कहाँ आपने केवल 2 पत्थरों पर तिलक लगाकर पूरे पुष्पा नगरी वालों को अच्छा बेवकूफ बनाया। अरे जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं और कोई सुन लेगा तो खामखा हमारा धंधा बंद हो जाएगा। चतुर की ये सारी बातें गांव में आए एक नए और विद्वान पुजारी ने सुन ली थी, जिनका नाम मानस था। उसने गांव के सभी लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश की, पर किसी ने भी उसकी बातों का भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो सब ही गांव वाले चतुर पुजारी को बहुत मानते थे। कितना बेशरम आदमी है ये भाई, चतुर महाराज पर इतना बड़ा और घिनौना इल्जाम लगा रहा है। चतुर पुजारी छोटे पुजारी के कान में कहते हुए, देखा, मैंने कहा था ना कि कोई इसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन एक लालची साधु गांव में घुस आता है। वो लालची साधु पहले से ही चतुर पुजारी की चतुराई के बारे में जानता था। उस साधु के पास सोने के अनगिनत सिक्के थे। वो साधु चतुराई के मामले में चतुर से भी ज्यादा तेज था। उसने आते ही चालाकी से चतुर को अपना मित्र बना लिया था। अरे वाह महाराज, आप तो मुझसे भी अधिक चतुर निकले। अब तो हमारे पास केवल धन ही धन होगा। लालच में आकर चतुर ने उस साधु को अपनी सारी चतुराई बता दी थी और अब सभी गांव वालों ने भी उसकी सारी बातें सुन ली थी और इस तरह पूरे गांव वालों को चतुर पुजारी की सच्चाई का पता चल गया था। तभी उस साधु ने अपनी सारी नकली दाढ़ी और मूछें उतार दी। वो साधु कोई और नहीं बल्कि मानस ही था। ये देख चतुर पुजारी और गांव वाले भी हैरान थे। हम सब ईश्वर को मानते हैं, पर ईश्वर एक शक्ति है, एक अनुभूति है, एक एहसास है, वो एक ज्ञान है। पर हम ऐसा कभी नहीं सोचते। कोई ईश्वर के नाम पर हमें बेवकूफ बना देता है, दान के नाम पर हमसे पैसे लूट लेता है। अब हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। गलती ऐसे लोगों की है जो ईश्वर को व्यापार बनाते हैं और आप जैसे लोग उसमें फंस जाते हैं। हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उस स्थान पर ईश्वर का कोई अस्तित्व या कोई सबूत है भी या नहीं। और ईश्वर का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां उनसे जुड़ी कुछ पुरानी प्रेरणादायक बातें हो, जहां हमें कुछ नया जानने और सीखने को मिले, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा से भरे और हमें स्वयं पर विश्वास करना सिखाए।